दुबई, जहां किसी समय में रेत के सिवा शायद ही कुछ था। क्रीक टावर 2022 में पूरा होने पर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर और सबसे ऊंचा मानव निर्मित संरचना बन जाएगा। हालांकि बुर्ज खलीफा के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं, जैसे कि उसकी ओपनिंग से पहले उसका नाम बुर्ज दुबई था, जो बाद में बदल के बुर्ज खलीफा किया गया था। जब इस टावर को पहली बार फरवरी 2016 में मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया था, तो यह बिना किसी नाम के आया था। इसे दुबई क्रीक हार्बर या आइकॉनिक टावर कहा गया था। दुबई क्रीक हार्बर में टावर का नाम भी एक पत्थर की तख्ती पर प्रदर्शित किया गया था। 2017 के मध्य से उन्होंने दुबई क्रीक टावर के नए नाम का उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसे दुबई क्रीक हार्बर का केंद्र बिंदु बनाने की योजना थी। हाल दुबई मॉल में प्रदर्शित टावर के एक विशाल मॉडल को इस नए नाम से लेबल किया गया है। दुबई क्रीक टावर दुबई क्रीक के आसपास के क्षेत्र में एक साइट पर बनाया जाएगा, जो कि रास अल खोर राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित एक वाटरफ्रंट क्षेत्र है, जो दुबई क्रीक शहर के इतिहास और संस्कृति का केंद्र था। दुबई क्रीक हार्बर नामक एक बड़ी परियोजना वहां विकसित की जा रही है, जहां बहुत सारे नए भवन बनाए जाएंगे। दुबई क्रीक हार्बर को दुबई मरीना, बिजनेस बे और डाउनटाउन दुबई की तरह दुबई में एक नया जिला बनाने की योजना है, लेकिन यह जिला डाउनटाउन दुबई के आकार का बनाया जाएगा। 6 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए दुबई क्रीक टावर इस परियोजना का केंद्र बिंदु होगा। दुबई क्रीक हार्बर की साइट बुर्ज खलीफा से 8 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और कई महीने बाद जून 2016 में एमआर प्रॉपर्टीज के अध्यक्ष मीडिया को बताते थे कि टावर बुर्ज खलीफा से 100 मीटर लंबा होगा, जिसका अर्थ है कि यह 928 मीटर लंबा होगा। तब से कई मीडिया ने दुबई क्रीक टावर की ऊंचाई का परिचय देने के लिए 928 के आंकड़े का उपयोग करना शुरू कर दिया। यदि यह वास्तव में 1300 मीटर से अधिक लंबा होगा, तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा टावर और सबसे ऊंचा मानव निर्मित ढांचा बन जाएगा। हालांकि दुबई क्रीक टावर को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में मान्यता प्राप्त होने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि द काउंसिल ऑन टॉल बिल्डिंग्स एंड अर्बन हैबिटेट के अनुसार एक संरचना को एक इमारत तभी माना जाता है जब उसकी ऊंचाई का कम से कम 50% रहने योग्य हो। दुबई क्रीक टावर के लिए 30% से कम ऊंचाई में रहने योग्य फर्श होंगे। दुबई क्रीक टावर और सार्वजनिक मीडिया के डेवलपर अभी भी टावर को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि टावर जो सामान्य और दूसरे बिल्डिंगों से अलग है। दुबई क्रीक टावर का उपयोग मुख्य रूप से अवलोकन डेक या स्काई गार्डन के लिए किया जाएगा और 20 मंजिलें होंगी, जिनमें होटल और यहां तक कि आवास भी होंगे। शिखर पर लगे एंटीना का उपयोग प्रसारण के लिए किया जाएगा। दुबई क्रीक टावर को स्पेनिश स्विस जो वास्तुकार सैंटियागो वाल्स द्वारा डिजाइन किया गया था। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध कार्यों में न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्रांसपोर्टेशन हब और एथेंस में एथेंस का नया ओलंपिक एथलेटिक सेंटर शामिल है। उन्होंने कुछ गगनचुंबी इमारतों को भी डिजाइन किया था। एक माल्मो में टर्निंग टोर्सो एक प्रतिष्ठित सर्पिल आकार की इमारत है। दुबई क्रीक टावर के लिए सैंटियागो कैलात्रावा का दावा है कि उनके डिजाइन की प्रेरणा लिली के प्राकृतिक रूप से ली गई थी, एक प्रकार का पौधा जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जा सकता है। लिली ने बुर्ज खलीफा के फुटप्रिंट आकार को भी प्रेरित किया। दुबई क्रीक टावर की सबसे बड़ी विशेषता उनके केबल की रचना है, जो लिली के पत्तों की पसली से प्रेरित थीं। ये मजबूत केबल टावर को उन एंकरों से जोड़ते हैं जो टावर के 2 किनारों पर जमीन पर फैले हुए हैं, जिससे संरचना अधिक स्थिर और सुरक्षित रूप से 1300 मीटर से अधिक तक बनाई जा सकती है। केबल सरणी के अलावा टावर खुद एक मीनार जैसा दिखता है, जो इस्लामी वास्तुकला में प्रचलित एक प्रकार की संरचना और विशेषता है। इसे कई मस्जिदों के आसपास बनाया जा सकता है। टावर में ज्यादातर एक पतला स्टेम होता है, जो टावर की रीढ़ के रूप में कार्य करता है। टावर की नोक के पास एक लंबी अंडाकार आकार की संरचना होती है। लिली की कली को उजागर करती है। कली का व्यास स्टेम से काफी बड़ा होता है। यह टावर को सिर्फ एक टावर की तुलना में अधिक राजसी और इमारत की तरह दिखता है।
और इस कली के अंदर कई प्रयोग करने योग्य फर्श होंगे। उनमें से कई अवलोकन डेक के रूप में उपयोग किए जाएंगे। जैसा कि सऊदी अरब में जेद्दा टावर 2020 से पहले पूरा होने का अनुमान था और इसे बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा बनाया जाएगा, दुबई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का ताज नहीं खोना चाहता। और दूसरी ओर दुबई 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन करेगा। दुबई दुनिया को आश्चर्यचकित करना चाहता है और इस अवसर से दुनिया को अपनी शक्ति भी दिखाना चाहता है। 2022 तक एक नई सबसे ऊंची इमारत का निर्माण करने का प्रस्ताव था। वे चाहते हैं कि एफिल टावर की महानता में तुलनीय हो और बुर्ज खलीफा के समान भी हो। टावर के अलावा दुबई क्रीक हार्बर नामक एक बड़े परिसर को दुबई क्रीक से कुछ दूर बनाने की योजना बनाई गई थी। इस परिसर को 7 फरवरी 2016 को दुबई के शासक शेख मोहम्मद द्वारा अनुमोदित किया गया था। क्रीक टावर परिसर के केंद्र बिंदु के रूप में काम करेगा। जिले का केंद्र बिंदु मूल रूप से जुड़वा टावरों की एक जोड़ी बनने की योजना थी, जो दुनिया में सबसे ऊंचे जुड़वा टावर बनने वाले थे, लेकिन बाद में उन्हें क्रीक टावर से बदल दिया गया था। एक ऊंची इमारत कई पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है और अंततः दुबई क्रीक हार्बर को पर्यटक और जीवन शैली का केंद्र बनाती है। दुबई क्रीक हार्बर को दुबई होल्डिंग के साथ एमआर प्रॉपर्टीज द्वारा विकसित किया जा रहा है। क्रीक टावर पूरी तरह से एमआर द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो दुबई में सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है और जिसने बुर्ज खलीफा में भी अपना योगदान किया है। दुबई क्रीक टावर के डिजाइन के लिए 6 प्रस्ताव दुनिया भर की कई अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला फर्मों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। फरवरी 2016 के अंत में इन डिजाइनों को दुबई के शासक शेख मोहम्मद को दिखाया गया था। उन्होंने सैंटियागो कैलात्रावा द्वारा डिजाइन किए गए एक को चुना और 27 फरवरी को इस अंतिम डिजाइन की घोषणा की। जुलाई 2016 के अंत में इंजीनियरों ने भूकंपीय अध्ययन और पवन परीक्षण पूरा किया। टावर की अंतिम ऊंचाई को परिभाषित करने के लिए परीक्षण महत्वपूर्ण हैं। तैयारी का काम अक्टूबर 2016 में शुरू हुआ था। टावर की नींव के लिए जगह बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई की गई थी। उसके बाद 145 ढेर बिछाए गए और 75 मीटर गहरे तल में डाले गए। नींव बनाने के लिए 210,000 टन कंक्रीट डाला गया। मई 2017 में नींव का काम पूरा हो गया था। हालांकि उसके बाद जमीन के ऊपर बहुत कम काम हुआ है। यह परियोजना 2017 के मध्य से रुकी हुई थी। निर्माण शुरू में 2020 में पूरा होने के लिए निर्धारित किया गया था। दुबई क्रीक टावर एक अवलोकन टावर है जिसमें ज्यादातर पतला कोर संरचना शामिल है। निर्माण की प्रगति जेद्दा टावर जैसी नियमित गगनचुंबी इमारत की तुलना में बहुत तेज होगी। इसके अतिरिक्त यह एक समर्थित टावर है, जिसका अर्थ है कि निर्माण का समय बहुत कम होगा। नॉर्थ डकोटा में 629 मीटर केबीएलवाई टीवी मस्त को पूरा होने में केवल 30 दिन लगे, इसलिए 2020 में पूरा होना पूरी तरह से संभव था, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट की हर चीज को रोक दिया गया था। अब चूंकि टावर का निर्माण रुका हुआ था, यह स्पष्ट नहीं है कि इसे कब बनाया जाएगा। यदि निर्माण चलता रहेगा तो यह प्रोजेक्ट का काम 2022 में पूरा हो सकता है। जुलाई 2019 में बताया गया था कि चाइना स्टेट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन CSCEC एक चीनी कंपनी, जिसने चीन में कई सुपरटाल और मेगाटाल गगनचुंबी इमारतों का निर्माण किया है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारियाँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।